सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलाचरण पेज 8 पे है, अगर आपको याद नहीं है तो खोल लीजिए पेज 8। वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। तो अगर आप मुमुक्षु हैं तो आपके राह में ये बुक आएगी। ये बुक हम फॉलो कर रहे हैं स्वामी तेजोमय आनंदा की। फॉर आवर ऑनलाइन व्यूअर्स मैं बता रही हूँ। एंड ये है चिन्मय प्रकाशन का। तो इसमें आज हम पेज नंबर 65 से प्रारंभ करेंगे। तो मैंने पिछले सेशन में बोला था, अगर आपको याद है, हम एक नए मन से मनोमय कोश को पढ़ाई करेंगे। नया वर्ष है। चलिए पहले रीड करते हैं संस्कृत में क्या लिखा है। मनोमय कह मनोमय कह मनश्च मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकम मिलित्वा मिलित्वा यो भवति सह मनोमय कोशः सह मनोमय कोशः। मनोमय कह, मन क्या है? ये क्वेश्चन है। संस्कृत में वैसे क्वेश्चन मार्क यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए लिखा हुआ है। मनोमय कह एक क्वेश्चन है। मनश्च, च जहां पे आता है, च मतलब होता है एंड। संस्कृत में च मतलब होता है एंड। मन प्लस ज्ञान इंद्रिय पंचगम, पंच ज्ञान इंद्रिया होती हैं, ओके, मिलित्वा मिल के वो उसको बोलते हैं मनोमय कोश। ओके, तो मन प्लस ज्ञान इंद्रिया, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों से ही मन डिजायर्स प्रोड्यूस करता है। अगर किसी का ज्ञान नहीं होगा हमारे पास, तो वो हमारे पास थॉट भी नहीं आएगा। हम किसी अननोन चीज का थॉट भी नहीं कर सकते। ऐसा बोलते हैं ना, आई हैव द फियर ऑफ अननोन। इट कैन नॉट हैपन। यू नो समथिंग, आइदर यू पार्शियली नो और फुली नो, देन ओनली यू हैव द फियर ऑफ दैट थिंग। ओके, तो किसी अननोन चीज का फियर हो भी नहीं सकता, याद रखिए। अगर मैं बोलूं कि एक जिरकॉन प्लैनेट पे एक गगा बुगई नाम का राक्षस रहता है, वो आपको आज रात में आके परेशान करेगा, आपको फियर नहीं होगा, बिकॉज आपको पता नहीं है। बट आपको ये डर लगा रह सकता है कि हाँ मैं फ्लाइट पे जा रही हूँ, फ्लाइट को कुछ हो जाए, क्योंकि आपको पता है पहले ऐसा हो चुका है फ्लाइट पे कुछ कुछ तो हमको नोन चीज से ही डर लगता है, या पार्शियली नोन चीज से डर लगता है, प्रातिभाषिक सत्य से डर लगता है। ओके, हमने प्राणमय कोश, अगर आपने रिवाइज किया होगा वीडियो, तो प्राणमय कोश हमारी क्रिया शक्ति होती है। करेक्ट, बिकॉज प्राण से ही हमारे कर्म इंद्रिया सक्रिय होते हैं, मतलब एक्टिव होते हैं। प्राण हमारे कर्म इंद्रियों को, जिससे हम काम करते हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, उससे हम क्रिया शक्ति जनरेट करते हैं। अब मन और ज्ञान इंद्रिया मिलके जो मनोमय कोश बनता है, उससे हमारे ज्ञान, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति होती है। तो इच्छा मतलब डिजायर्स या थॉट्स। ओके, ज्ञान मिलता है तो इच्छा जागृत होती है, उससे हम फिर प्राणों का संचार करके कर्म इंद्रियों के थ्रू काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इच्छा हुई कुछ तो गर्म पीना है, क्या पीना है, फिर याद आई कॉफी पीते हैं, फिल्टर कॉफी बहुत टेस्टी होता है। फिर इच्छा शक्ति जागृत, ज्ञान है हमको फिल्टर कॉफी का, तभी हमको इच्छा जागृत हुई, तो हम प्राणों को संचार करते हैं, एनर्जी थोड़ी डेवलप करते हैं। हो सकता है थके भी बोलते हैं चलो थोड़ी एनर्जी गैदर करते हैं, फिर अपने हाथों के द्वारा, क्रिया के द्वारा वो कॉफी बना के या जाके पी के आते हैं, है ना। तो इस तरह हमारा पूरा संचार होता है। तो मन से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, याद रखिए, मन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो जैसे टीवी पे कोई ऐड देख लिया, वो स्टक हो गया माइंड में, नया आईफोन आया है या कोई नया डिजाइन का कुछ आया है, तो कॉफी से लेके घर खरीदने तक सब कुछ मन पे ही होता है।
ओके, एवरीथिंग इज गाइडेड बाय मन, यस। ओके, तो अभी डिजायर्स मनोमय कोश का है, गोइंग टू गेट व्हाट यू डिजायर। अभी 100 years बैक का डिजायर डिफरेंट था, अभी का डिजायर डिफरेंट है, ये भी याद रखिए। वो हमारे समाज से भी निर्मित होता है हमारा डिजायर्स। जैसे 100 साल पहले कोई आईफोन की इच्छा नहीं कर सकता था, है ना, उस समय डिफरेंट डिजायर्स थे, अभी डिफरेंट डिजायर्स हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट से हमारे डिजायर्स शेप अप होते हैं। तो आप किस एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, आपकी कैसी संगति है, उसके का आपका मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो सारे संत महात्मा ये बोलते हैं सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जिस संगति में आप विचरते हैं, जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं, उसका चुनाव बहुत केयरफुली करना है कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, किन लोगों से आपका विचार का आदान प्रदान होता है। उस बात का हमेशा ध्यान रखिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे लोग के साथ कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट में हैं या बहस लगा रहे हैं। अपने फैमिली मेंबर्स भी जिनसे आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है कि जो मैं सोच रही हूँ सही है, स्टॉप डूइंग दैट। ओके, स्टॉप प्रूविंग योरसेल्फ टू पीपल। अपने मन की बात मन में ही रखिए और अंदरूनी रूप से ग्रो करिए। बाहर वो एनर्जी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आपके मन में किसके बारे में क्या विचार चल रहा है, आपकी पढ़ाई के बारे में ही। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी उधर स्पेंड करने की जरूरत नहीं है दूसरे को परिवर्तन करने की, क्योंकि सबका अपना अपना एक कर्म मार्ग होता है, सब अपने अपने पाथ पे चल रहे हैं। उनका उसका फ्रीडम उनको देना चाहिए। समझ में आ रहा है? वी कैनॉट कंट्रोल देयर पाथ। हम थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लेवल तक, बच्चों को ज्यादा कर सकते हैं, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को भी नहीं कर सकते हैं। तो यू हैव टू लेट थिंग्स गो फ्रॉम योर माइंड। जो बच्चे हमसे ही उत्पन्न हुए हैं, हमारे शरीर से, उनको ही हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो किसी और का तो छोड़िए, किसी और के बच्चों का छोड़िए। किसी और के बच्चे कौन कौन होते हैं? स्पाउस सबसे पहले, फिर इन लॉज या पड़ोसी, कॉलीग्स। डोंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस एनीबडी। वो जो इन्फ्लुएंस करने की जो एनर्जी आप मन से आप स्पेंड कर रहे हैं, वो अपने साधना में लगाइए, मैं तो यही बोलूंगी। क्योंकि हमारा जो मन होता है ना, होता तो मे बी 10% ऑफ बॉडी वेट है, बट इट टेक्स 80% ऑफ आर एनर्जी। जो प्रोसेस उसमें चलता रहता है न्यूरॉन्स में, इट टेक्स लॉट ऑफ आर एनर्जी। जो भी हम खाना खाते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा मन में ही जाता है। मन को संभालने में, या मन की जो क्रिया उत्पन्न होती है उसको करने में, थॉट्स को ये करने में। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, कि जहां हमारा होल अटेंशन एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, कि हम ये सोचते हैं कि बाहर ये ठीक होगा, वो ठीक होगा, ये सिचुएशन ठीक होगा, ये पर्सन ऐसे बिहेव करेगा तो हम सुखी रहेंगे। हमारे सुख का हम दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसाइड दे देते हैं। ऐसे सिचुएशन में जाइए कि बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, कोई कैसा भी बिहेव कर रहा हो, मन की स्थिति स्टेबल हो। मन को एक एंकर दीजिए। वो एंकर आपका मन का मंत्र भी हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, या टीचिंग्स हो सकती है। ये सब बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, इट्स नॉट इजी। मन को ट्रेन करना इज ऑलमोस्ट लाइक ट्रेनिंग द ड्रैगन। ओके, अगर आपने ट्रेनिंग द ड्रैगन मूवी देखी है, बहुत फेमस बच्चों की मूवी आई थी, ऑलमोस्ट लाइक पेट को ट्रेन करना या किसी एनिमल, इट्स अ पशु वृत्ति ओनली। मन का जो रहता है, पशु वृत्ति ही रहती है कई बार, मोस्टली। वो मैंने बोला था ना उसमें, पहले क्लास में इसके, भगवत गीता के, कि हम सब दुर्योधन रहते हैं इनिशियली टू स्टार्ट विथ। हम सबको अर्जुन पहले बनना पड़ता है, उसके बाद ही कृष्ण प्रकट होते हैं हमारे अंदर से। तो सोच लीजिए हम सब दुर्योधन ही हैं, हमको अपने आप को ही ट्रेन करना, हम किसी और को क्या बोलें। दुर्योधन का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, वो शायद अपनी माँ को बोलता है, गांधारी को। गांधारी शायद उसको समझाने का प्रयास करती है कि क्यों तुम ये सब अधर्म कर रहे हो, क्या तुमको पता नहीं है क्या धर्म है, क्या धर्म है। तो बोलता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मतलब मैं जानता हूँ धर्म क्या हो, न च मे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं है धर्म फॉलो करने की, मैं कर ही नहीं सकता हूँ। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं जानता हूँ धर्म क्या है, बट मुझे उससे निवृत्ति नहीं है। आई कैनॉट बी फ्री फ्रॉम अधर्म। सो ज्ञान तो सबको होता है, बट कितने लोग कर पाते हैं? ज्ञान सबको रहता है, सुबह उठना अच्छा होता है, एक्सरसाइज करना अच्छा होता है, कितने लोग कर पाते हैं? तो मन में तो कोई कमी नहीं होती है, ज्ञान सबको रहता है, आजकल इंफॉर्मेशन भी पूरी तरह अवेलेबल है, बट वो क्रिया शक्ति को कितनी जागृत करके यूज में लाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आप, डू यू फॉलो अ स्ट्रक्चर? आपके हफ्ते में 1 घंटा डिवोट कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस क्लास, योर ओन स्वाध्याय कितना डिवोट कर रहे हैं? कितनी अपनी क्रिया शक्ति को एकत्रित करके एक पर्टिकुलर टाइम पे बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं सिंसियरली? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
माइंड क्या होता है ना, इन्फॉर्मेशन गैदर करता है बिकॉज इट्स एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट। जैसे ये भी आपका एक एनवायरनमेंट है, ये जो हम कर रहे हैं अभी सत्संग, ये भी एनवायरनमेंट है। उससे फिर आप इंटेलेक्ट से उसको प्रोसेस करते हैं, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, एंड देन यू डिसाइड, नो आई हैव टू डू दिस। तो मन मन हमेशा फिकल होता है। मन फिकल होता है, मतलब मन हमेशा इधर भी जाता है उधर भी जाता है, क्योंकि समाज का प्रभाव पड़ता रहता है हम पे। लेकिन आप कितना उसको एकत्रित करते हैं, मतलब लेजर पॉइंट फोकस करते हैं कि आपको क्या करना है लाइफ में। आपको सिर्फ दूसरे को बोलते रहना है या दूसरे से सुधार करते रहना है, या आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ, या खुद खुद सत्य की तरफ जाना है, सच जानना है, उस पर आपको फोकस करना है। ऐसा होता है ना कि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं लाइफ में, वाली डिफिकल्ट सिचुएशन आए, हमको पूरी तरह सिचुएशन तो पता नहीं रहता है, क्योंकि हम फ्यूचर नहीं जानते हैं कि क्या होने वाला है, कि हमारे इस डिसीजन से फ्यूचर में हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। बट बेस्ड ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन, इफ आवर माइंड इज स्टेबल, ओके, माइंड जितना स्टेबल होगा, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, साधना होगी, उतना आप बेटर डिसीजन बना सकते हैं। एंड यू कैन स्टिक टू इट, देन यू डोंट हैव टू प्रूव योर सेल्फ टू अदर्स कि व्हाट डिसीजन आई एम टेकिंग इज गुड। एट दैट पॉइंट अपने डिसीजंस को हमेशा दूसरे को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। एनी क्वेश्चंस इन दिस? इस सब का सार तो यही है कि पहले आप अपनी प्रवृत्ति तो चेंज करनी पड़ेगी ना, डिसीजन लेने के लिए। या आप किसको ज्यादा फोकस करते हैं लाइफ में, आपका इंपॉर्टेंस किधर है, वो इम्पोर्टेंट है। और हम सबको दुनिया में फंक्शन करना है। हम हिमालय पे किसी पहाड़ पे तो नहीं रह रहे हैं, या किसी गुफा में नहीं बैठ के साधना कर रहे हैं, हम गृहस्थ जीवन में साधना कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको इंटरेक्ट नहीं करना है लोगों से, इंटरेक्ट तो होगा, दैट इज इनएविटेबल है ना। जॉब जाना है, रिलेटिव्स हैं, सबसे इंटरेक्ट करना है। लेकिन वो करते हुए भी हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हम दूसरे के मन की सीमा का उल्लंघन नहीं करें। दूसरा जो सोच रहा है उसको सोचने दें जो सोच रहा है, अनलेस दे थिंक दे हैव अ प्रॉब्लम व्हेन दे कम टू अस। जो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, मतलब दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो राइट नाउ टू ट्रेन द माइंड। Can you help them as adults? No, you cannot help them. I'm sorry. Even though they are the family members, you cannot help them because किसी के समझाने से कोई adult change नहीं होता unless they start understanding from within। और वो उनकी अपना जो बोलते हैं ना, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि उनको ऐसे वीडियोस या ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो उनको ऐसे बोल रहे हैं। तो अगर आपको अपना चेंज करना है, आप अपने ही मन को चेंज करते रहिए, फिर ऐसे आपके लोग बोलना भी बंद हो जाएंगे आपको। सोचेंगे इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कुछ नहीं बोले। आप समझ रहे हैं व्हाट अ पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है ना कि जो लोग जिस टाइप का अपना, आई डोंट नो कौन से भगवत गीता के एक श्लोक में है, भगवान बोलते हैं कि तुम जिस फॉर्म में मुझे याद करोगे, लाइक स्मृति रखोगे मेरी, मैं उस फॉर्म में तुमको सर्व करूंगा। तो कुछ लोग भगवान को शराब के फॉर्म में ही देखते हैं उनको, और ऐसे ही लोग मिलते रहते हैं संगति में। समझ में आ रहा है? तो सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है। अब दुर्योधन का देखिए, दुर्योधन की ऐसी प्रवृत्ति थी अधर्म की, तो जितने राजा उनके साथ जुड़े हुए थे, सारे अपने अपने मतलब से जुड़े हुए थे ना। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अभी इंडिया में जो इंडिया अलायंस, सब अपने अपने मतलब से जुड़े हुए हैं, किसी को देश की फिक्र नहीं है। तो सब अपने स्वार्थ से ही जुड़े रहते हैं, ऐसे लोग के साथ भी जिनकी अधर्म की प्रवृत्ति होती है। आप अपना पाथ नहीं छोड़िए, जिसको जो संगति मिलनी होगी वो उनका अपना प्रारब्ध कर्म है। प्रदीप जी, आप कुछ पूछने वाले थे क्या? मैं उस एग्जाम्पल से ही मैं सोच रहा था, लाइक देर आर टू रीजन्स, ओके, लाइक एक ही होता है कि आप किसी चीज को देखते हो तो आपको खुशी इसलिए मिलती है कि यू नो बेटर दैट पर्सन, और आपको लगता है कि मैं आप ज्यादा जानते हैं या ज्यादा करते हो, तो एक एक तो खुशी उसमें मिली आप। दूसरी खुशी ये है कि आप जब अपने से इंटेलिजेंट पर्सन से मिलते हो या अपने से अच्छे, तो आपको खुशी इसमें मिलती है कि आप नहीं जानते, आपने कुछ ज्ञान अर्जित किया। So there are two ways to get the same kind of happiness, but yeah, quality of happiness is different. ओह या या But you are getting, you are like happy for some reason. या वही मैं बोल रही हूँ, क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस ये भगवत गीता के 18 चैप्टर में दिया हुआ है। सात्विक, राजसिक और तामसिक होता है क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस भी। क्योंकि मुझे भी ये बहुत प्रश्न होता था कि चोर को तो चोरी करके खुशी मिलती है ना, पॉलिटिशियन करप्ट कोई है उसको करप्शन करके खुशी मिलती है, तो सुख का डेफिनेशन क्या है फिर? तो वही है, सुख का ये डेफिनेशन है दिया हुआ। तामसिक सुख होता है जो इंस्टेंट हैप्पीनेस देता है, बाद में पॉइजन जैसा होता है, विष जैसा होता है। राजसिक है और दूसरे के कष्ट से आता है तामसिक सुख, है ना, जैसे दूसरे का चोरी करके, करप्शन करके, दूसरे का नुकसान करके तामसिक सुख आता है। राजसिक सुख होता है कि वो भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, बट उसमें दूसरे का नुकसान नहीं होता, बट आपका लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। और
एजिटेशन डेवलप करेगा। सात्विक सुख की तरफ हमको जाना चाहिए, जो प्योर हैप्पीनेस है, जो आई मीन नॉट इवन प्योर, प्योर तो खैर सात्विक के ऊपर ही है, निर्गुण है, लेकिन सात्विक सुख ये होता है जो शुरू में पॉइजन जैसा लगता है, बाद में अमृत जैसा लगता है। जैसे सुबह उठ के एक्सरसाइज करना या क्लास अटेंड करना, शुरू शुरू में बहुत कष्ट लगता है, कष्टदायक, क्यों मुझे ये सब करना है, या लेकिन बाद में जाके ये सुख देता है, तो सात्विक सुख बोलते हैं उसको। तो ये सुख की परिभाषा दी हुई है 3। तो किसी को किसी का मजाक उड़ाने में सुख मिलता है, उनको उसी में अच्छा लगता है कि ये देखो कैसे ढोंगी लोग हैं या कुछ ऐसे। सब जनरली लोगों का 80% लोग एक दूसरे का यही करते रहते हैं ना, ट्राई टू पुट देम डाउन। अपनी सोशल मीडिया में भी यही देखो तो अभी ये कोई लड़के का है ना जो आईआईटी में जाता था, वो अभी बाबा बन गया, बहुत फेमस हो रहा है, वायरल हो रहा है यूट्यूब में। पता नहीं आप लोग ने देखा है कि नहीं। अरे उनके आई मीन इट्स कमिंग अ लॉट। इट्स कमिंग अ लॉट इन इंडियन चैनल्स। हाँ, तो उसमें अब आधे से ज्यादा लोग उसका मजाक ही उड़ा रहे हैं कि हाँ, हाँ, है ना। कैसा खतरा है। हाँ, मतलब दे जस्ट मेकिंग फन ऑफ हिम, बट मैं उसका एक देखी थी तो जैसे हंसता है तो बहुत मजेदार, एकदम फ्री फ्री लगता है वो। उसका अपना पाथ है, लेट हिम टेक हिज पाथ, हु आर यू टू डिसाइड कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। कोई आईटी छोड़ के एक्टर बन जाता है तो कोई कुछ नहीं बोलता है ना। तो बाबा बन गया बाबा, तो मजाक उड़ाने बाबा लगते हैं। आईआईटी के कई बाबा है ना, देर आर लाइक 6 7 फेमस या आईआईटी, या लाइक इट्स नॉट, ही बहुत इज सारे नॉट द हैं फर्स्ट आईटी के। वन। पर क्योंकि एक्चुअली अभी इंटेलिजेंट लोग ही इस फील्ड में आते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये सबसे इंटेलिजेंट ही है। ट्रेंड देखें तो काफी लोग जो है, जो लोग लाइक वेदर इट इज मैथमेटिशियन और आईआईटी एंड वॉट एवर यू से, लाइक दोज, लाइक दे आर गोइंग डीपर, मच डीपर नाउ, और रीएनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल। सो जो रीएनालाइज कर लो या एक्सप्लोर कर लो, वॉट एवर यू से, but those are really really intelligent people, like it's You know not. what happens, Pradeep ji, कि once you have developed the material prosperity within yourself and you're really intelligent, and then you feel that इसका क्या use है, what is next, है ना? Because mind हमेशा Also, next if you next go through a lot of emotional turmoil, turmoil. and then you get so much peace, then you see this is so beautiful. I know. And that gives you a lot of things. या या इसीलिए वो योग वशिष्ठ करके एक बुक है, मैंने इसका पहले भी एक बार रेफरेंस दिया था। राम जी के जो टीचर थे योग वशिष्ठ थे। तो योग वशिष्ठ में क्या हुआ, राम जी जब गुरुकुल से वापस आए तो वो 4 धाम घूमने गए थे। दशरथ जी ने उनको भेज दिया था कि अभी पढ़ाई लिखाई होगी, थोड़ा धाम घूम के आओ बिफोर यू टेक द गद्दी, है ना, बिफोर तुम्हारा ये हो जाता है, राज्याभिषेक होता है। तो वो जब वापस आए राम जी, उनको बहुत बोलते हैं ना असीम वैराग्य हो गया था। बोलते हैं ये सब क्या राजपाट करना है, मुझे तो संन्यास लेना है। ऑलमोस्ट लाइक अर्जुन जैसा उनको भगवत गीता में हुआ था, लेकिन थोड़ा डिफरेंट हुआ था। ये कहीं बैटलफील्ड से नहीं आए थे, ये धाम घूम के आए थे। तो अब दशरथ जी तो ये हो गया कि नहीं, मेरा बड़ा बेटा जो सबसे केपेबल है वही सन्यासी हो जाएगा तो राज को कौन चलाएगा ना। ही वॉज द मोस्ट केपेबल एंड ही वॉज लव्ड बाय द प्रजा। तो योग वशिष्ठ को बुलाते हैं कि आप इसको समझाइए, है ना। हर पेरेंट की डिलेमा होती है, बच्चे को कैसे समझाएं हर जनरेशन में। ऐसा नहीं कि भगवान है तो डिलेमा चली जाएगी, दे ऑल्सो गो थ्रू दैट ह्यूमन साइकिल, है ना, इमोशनल साइकिल। तो योग वशिष्ठ बुक में आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव 30,000 वर्सेस है, बट उसका एक अब्रिज्ड वर्जन है मेरे पास। उसमें फर्स्ट चैप्टर में ही लिखा हुआ है कि एक पक्षी जो होता है ना, 2 विंग के साथ ही फ्लाई कर सकता है, जो 2 पंख होने चाहिए। उसके एक पंख से तो पक्षी उड़ नहीं सकता। उसी तरह ह्यूमन लाइफ में 2 पंख होने चाहिए। वन इज द विंग ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस, वन इज द विंग ऑफ मटेरियल सक्सेस। अगर सिर्फ मटेरियल सक्सेस होगा तो द सोसाइटी विल गो टुवर्ड्स एडिक्शन, मन विल गो टुवर्ड्स एडिक्शन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ग्रेजुअली। अगर सिर्फ स्पिरिचुअल सक्सेस होगा तो सोसाइटी सर्वाइव नहीं करेगी, मटेरियल वर्ल्ड, है ना, मतलब भगवान का जो ये संसार है चलेगा नहीं। तो इट्स अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द मटेरियल एंड द स्पिरिचुअल। इसीलिए आप देखिएगा हमारे इतिहास में कि हर राजा के साथ एक ऋषि होते थे। इवन अभी तक शिवाजी महाराज के साथ भी एक थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनको हर सिचुएशन में, हर इसमें धर्म की शिक्षा देते रहते थे, उनको गाइड करते रहते कि किस सिचुएशन में कैसे करना है। क्योंकि सब लोग, इसीलिए वो डिवीजन था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, वो सोसाइटी को फंक्शन कराने के लिए था। बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी। लेकिन हमारे यहाँ से अभी वो नॉलेजेबल लोग चले गए हैं, वो ब्राह्मण लुप्त हो गए हैं क्योंकि गुरुकुल खत्म हो गए।
किसी ने पढ़ा नहीं। हमारे सारे संत महात्मा गुरु सबने वेदांत की पढ़ाई की थी, सबने भगवत गीता, सबने संस्कृत की पढ़ाई की थी। तो अगर अभी लुप्त हो गए तो हमको धीरे धीरे जागृत करना है, जैसे जैसे हमको समझ में आ रहा है, एटलीस्ट थोड़ा तो चेंज करें, है ना। नेवर थिंक दैट एनी एफर्ट इज लेस, यू कैन क्रिएट चेंजेस, मैसिव चेंजेस इफ यू चेंज। इट्स ऑल अबाउट माइंड। मन को ट्रेन कर लिए, मन जीता जग जीता, है ना, बहुत फेमस सेइंग है। Actually, you cannot change others. You change yourself, others will see you and they'll start following you. या हाँ, उसमें भी अटैच नहीं होना है। ये लोग अभी तक मेरे को फॉलो क्यों नहीं किए? हाँ हाँ, वो तो है। है ना, वो लगे रहो मुन्ना भाई, अपना काम करते रहो। तो होना होगा नहीं होगा, से सोच लो यार, बच्चे हैं वो लोग, अज्ञानी हैं, दे डोंट नो द रियलिटी। इसलिए मैं बोल रही हूँ, जो आईआईटी वगैरह छोड़ के अब कुछ ऐसे बनते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे जाते हैं, जो उसमें सुख मिलता है वो नहीं समझ में आता है लोगों को। जो हमको सुख मिलता है तत्व बोध पढ़ के, आपस में बात करके, या इन पर्सन सत्संग करके जो हमको मिलता है, कितना सुख मिलता है ना। तो वही है। तो मटेरियल सक्सेस अपनी तरफ है, वो भी चाहिए, हाँ, सरवाइव करने के लिए फूड शेल्टर क्लोथिंग चाहिए। मैं तो हमेशा बोलती हूँ फूड शेल्टर क्लोथिंग का इंतजाम कर लीजिए, फिर आ जाइए इधर, क्योंकि वो नहीं कर पाएगा तो हमेशा माइंड बिल्स पे करने में लगा रहेगा। हाँ, मन को इधर लगाना है, उसके लिए समृद्धि होना चाहिए। मटेरियल प्रोस्पेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए गुरुकुल्स को राजा सपोर्ट करते थे, धन धान्य देते थे, ताकि वो, उनको जरूरत नहीं रहती थी सोचने की फूड शेल्टर क्लोथिंग की, उनको भिक्षा मिलती थी, कुछ ना कुछ खाने का इंतजाम हो जाता था जो गुरु से, है ना। एक और हम कर लेते हैं जल्दी से 5 मिनट में, ठीक है। नेक्स्ट है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कह, विज्ञानमय कह, बुद्धिर्ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, बुद्धिर्ज्ञानेन्द्रिय पंचकम मिलित्वा यो भवति सः विज्ञानमय कोशः, स विज्ञानमय कोशः। विज्ञानमय क्या है? बुद्धि और ज्ञानेन्द्रिय मिलके, पंचकम मिलित्वा, यो भवति सः, सः मतलब वो, जैसे हम लोग सह रामः, वो राम है ऐसा ही बोलते हैं संस्कृत में। विज्ञानमय कोशः, तो बुद्धि और ज्ञान इंद्रिय, मन जब ज्ञानेंद्रिय से मिलता है तो मनोमय कोश बनता है, जब बुद्धि ज्ञानेंद्रिय से मिलती है तो विज्ञानमय कोश बनती है। बुद्धि क्या है? बुद्धि इज द स्टडी माइंड, मूविंग माइंड इज मनस, स्टडी माइंड इज बुद्धि। निश्चय आत्मिका बुद्धि, बुद्धि मतलब निश्चय कर लेती है, बुद्धि से आप डिसाइड कर लेते हैं, इंटेलेक्चुअल शीट, है ना। विज्ञानमय कोश वो बन जाता है। तो इंटेलेक्ट को ना बहुत क्वेश्चंस होता है, जैसे अगर आप कोई पाथ में शुरू में आ रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। इंटेलेक्ट क्वेश्चंस करता है, वो डाउट्स क्लियर करता है। मन सिर्फ संकल्प विकल्प कर सकता है, खाना है नहीं खाना है, जाना है नहीं जाना है। बुद्धि अपने इंफॉर्मेशन गैदर करके ज्ञान इंद्रियों से वो एक संकल्प डेवलप कर लेती है, वो स्टडी हो जाती है कि नहीं मुझे यही करना है, उसको बोलते हैं बुद्धि, ठीक है। बुद्धि निश्चय कर लेती है। इंटेलेक्ट यूजली क्या होता है ना, आउटसाइड आंसर सीख करता है, जैसे हम बाहर से इंफॉर्मेशन लेने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे संत महात्मा बोलते हैं कि उसी बुद्धि को अंदर लगाओ, बुद्धि को एकाग्र करो, ओके, एकाग्र करो चित्त में। और एकाग्र करने से जो होता है, जैसे मंत्र बोलते हैं ना, मंत्र जाप सबसे प्रभावशाली साधन है मन को साधने का और बुद्धि को एकत्रित करने का। मन तो इधर उधर जाएगा, उसको फोकस करो, अपने इंटेलेक्ट को बोलो कि नहीं मुझे यहाँ फोकस करना है। मन को साधने का सबसे बड़ा साधन है मंत्र जाप, मन प्लस मंत्र, मंत्र जाप उसमें। और दूसरा सांस है। हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं अपने क्लासेस में। सांस पे भी अगर आप ध्यान लगा लें, हर मोमेंट पे कोई परेशान कर रहा है, कुछ सिचुएशन या समझ नहीं आ रहा है कोई सिचुएशन, सब चीज छोड़ के लेट जाइए, डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करिए। 5 मिनट में बोल रही हूँ, 5 मिनट में आपकी बुद्धि पूरी एकदम चेंज हो जाएगी, थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हो जाएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। बुद्धि को क्लैरिटी चाहिए, बुद्धि क्लैरिटी ही है बुद्धि। तो ऐसा होता है शुरू में मन तो लगता नहीं है, जाप वगैरह में लगाना पड़ता है जबरदस्ती, पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। तो अगर आप ये सब पढ़ाई कर रहे हैं तो मिनिमम 10 मिनट्स एवरी डे यू मस्ट इन्वेस्ट इन सम काइंड ऑफ मेडिटेशन, दैट इज माई रिकमेंडेशन। इफ यू नॉट डूइंग दैट तो ये सब असिमिलेट नहीं होगा पढ़ाई। तो मन लगाना पड़ता है, अभ्यास अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज से संकल्प ले लीजिए कि 10 मिनट आपको मेडिटेशन करना ही है। अगर 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम में सोने के पहले कर लें, वो तो और भी सोने पे सुहागा। नहीं कर सकते तो 10 ही मिनट कर लीजिए किसी भी समय। कौन कौन ऑलरेडी करता है, हाथ ऊपर करिए, वेरी गुड। तो उसमें आप उसका ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए। मैं ये बोलूंगी कि एक ये होता है कि चलते फिरते
काम करते करते, खाना बनाते, झाड़ू पोछा लगाते भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं ना, कुछ तो जाप कर सकते हैं। उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, और ऑलरेडी 10 मिनट डेडिकेटेड कर रहे हैं तो वो 10 मिनट डेडिकेटेड तो छोड़ना नहीं है कभी भी। 10-15 मिनट, 20 मिनट जो भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, मुझे कपालभाति बहुत हेल्प किया है। जब मैं कपालभाति छोड़ देती हूँ तो मन इधर उधर चलने लगता है मेरा, लेकिन वो 10 मिनट जो मैं कपालभाति रोज सुबह करती हूँ, इट्स लाइक मेरे लिए रामबाण जैसा है। तो अपनी पर्सनल, अपना प्रेफरेंस देखिए, सबका मन अलग अलग होता है, सबका अपना पर्सनल प्रेफरेंस होता है, आपको क्या हेल्प करता है। मंत्र जाप के साथ साथ कपालभाति मुझे बहुत हेल्प करता है। आप अपना खुद का एक प्रैक्टिस सोचिए कि आपको क्या हेल्प करता है। गेट टू नो योर सेल्फ, बोलते हैं ना, गेट टू नो योर माइंड। हाउ इज माई माइंड गेटिंग टेम्ड? गॉट इट? तो आज हम तत्वबोध का यहीं पे समाप्त करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ इन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Hands together and just press your eyes and see the depth within. Say that everything is within me. Thank you, everyone. See you next time.